आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट पिज़्ज़ा। पर बिना आटा गूंदे बिना बेले बनाने वाले हैं। सिर्फ 10 मिनट में आपका ये पिज़्ज़ा बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और पैन में डालेंगे देसी घी। आप बटर भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा देसी घी या बटर डाल के उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है आपने, हल्का कच्चा ही रखना है। और इसके बाद डालेंगे ये पनीर जो मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। इसको थोड़ा-सा हम सौटे कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको सौटे करना है। और फिर इसके ऊपर डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी हल्दी डाली है और साथ में लाल मिर्ची डाली है। और फिर हम डाल देंगे गरम मसाला और साथ में ही हल्का सा हम नमक डाल देंगे जस्ट फ्लेवर के लिए। और साथ में डालेंगे ऑरिगेनो और इसको डाल के हम इसको सौटे कर लेंगे। तो टोटल आपको 2 मिनट के लिए ही सौटे करना है। जब पनीर सौटे हो जाएगा इस तरीके से तो इसको हम साइड में कर देंगे। और जो बाकी वेजेस हमने इसमें डालनी है पिज़्ज़ा के अंदर वो भी हम सौटे कर लेंगे। इसी तरीके से आपको शिमला मिर्च और प्याज को भी सौटे कर लेना है। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, ये हम बिना आटा गूंदे बनाएंगे। इसको अगर आप हल्का सा सौटे कर लेंगे ना, एक तो ये हल्की सी पक भी जाएंगी, कच्ची नहीं रहेंगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और प्याज को सौटे कर लिया है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो और साथ में डालूंगी हल्का सा नमक और गरम मसाला। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्जियां ऑलमोस्ट सॉटे हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। यहाँ पे मैंने पनीर और सब्जियों को मिक्स कर लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और फिर हम बना लेंगे अपना पिज़्ज़ा का बेस रेडी कर लेंगे जो कि हम बिना आटा गूंदे बेले करने वाले हैं। एक बाउल ले लेंगे, बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम गूंदने नहीं वाले हैं आटे को। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक का, फिर डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे दही। तो अभी मैं यहाँ पे आधा कप दही का यूज़ कर रही हूँ और अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बाद में और भी यूज़ करूँगी। इसमें डाल देंगे आधा कप, मैंने अभी पानी लिया है और वो मैंने थोड़ा सा डाला है। तो आधा कप पानी का यूज़ हो जाएगा इसमें और फिर यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा बैटर ना गाढ़ा है। तो इसमें जो बाकी का बचा हुआ पानी था वो भी मैंने डाल दिया है, बट अभी भी मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा है। इसमें हम आधा कप दही का और डाल देंगे। तो टोटल 1 कप मैदे के लिए 1 कप दही लगा है यहाँ पे। और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको बहुत ही अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें एयर भर जाए और जब हम इसको पकाएं तो ये बैटर अच्छे से फूल जाए और अंदर से भी पक जाए। आपको इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से इसको अच्छे से फेंट लेना है। और आप देखेंगे कि ये बैटर ना एकदम फ्लफी सा हो जाएगा, फूल जाएगा और एकदम स्मूथ बनेगा। लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसमें। तो ये देखिए आपका जो बैटर है वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। आप देख सकते हैं रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको, रिबन्स बनने चाहिए इसके। ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर को। तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। तो वही सेम पैन लिया है मैंने, उसमें हमने डाल दिया है तेल 1 चम्मच और इसको अच्छे से फैला लेंगे। और ज़्यादा गरम नहीं करना है इसको, हल्का गरम ही करना है। और फिर जो हमने बैटर रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे। आपको सारा बैटर इसमें डाल देना है और फिर इसको आपने अच्छे से फैला देना है। स्पैचुला की हेल्प से इसको आप अच्छे से फैला दें ताकि ये इवन आउट हो जाए। और फिर इसको ढक देंगे और ढक के हम पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है आपको। लो फ्लेम पे पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट ही लगेंगे। और ये एक साइड से पक चुका है, ऊपर से भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और फिर हम एक प्लेट ले लेंगे
और पैन को इस तरीके से उल्टा करके निकाल लेंगे। ये देखिए नीचे से ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हमें दूसरी साइड भी पकानी है। तो आधा चम्मच तेल का मैंने और लिया है और उसको फैला दिया है, और फिर मैंने जो साइड कच्ची रह गई थी उस साइड से हम इसको पैन के अंदर फिर से डाल देंगे। और अब साथ में ही आपको इसके ऊपर लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। जब तक आप टॉपिंग्स लगाएंगे तब तक ये नीचे से पक जाएगा, तो अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। सबसे पहले अच्छे से फैला दें आप, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो ये जो मोज़रेला चीज़ है ये डाइस्ड वाला है। अगर आपके पास दूसरा है तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। चीज़ आप भर भर के डालें ताकि ये एकदम चीज़ी सा पिज़्ज़ा बने। और इसके ऊपर डालेंगे पनीर क्यूब्स जो हमने सौटे करके रखे हैं, वो अच्छे से आप फैला दें। और फिर यहाँ पे हम लगा रहे हैं शिमला मिर्च, और इसके बाद जो प्याज भी मैंने डाले थे इसमें वो भी हम लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़। आप देख सकते हैं मैंने चीज़ कितना भर भर के डाला है। और उसके ऊपर हम डाल देंगे कॉर्न्स जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और डाल रही हूँ। और इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑरिगेनो। फिर इसको ढक के हमें पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये नीचे से भी पक जाए और ऊपर से इसका जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको ढक्कन को खोल के देखा तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। ऊपर से चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और देखने में कितना ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। देख के ही खाने का मन कर रहा है इसको। तो आप ये पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई करें। और देखिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अभी मैं इसको कट करके आपको स्लाइस भी दिखाऊंगी कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और सिर्फ हार्डली आपको 10 मिनट ही लगेंगे इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बच्चे ज़िद करते हैं या आपका मन करता है पिज़्ज़ा खाने का, बड़ी आसानी से 10 मिनट में इसको बना के घर पे ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए कितना चीज़ी कितना सॉफ्ट पिज़्ज़ा है ये। देखिए कितना सॉफ्ट है इसका डो, और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।